स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना राजा सांखी और आप देख रहे हैं अतुल्य बीकानेर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज का होलिका दहन। दोस्तों, बीकानेर में होलिका दहन सैकड़ों स्थानों पर होता है, लेकिन इसका शुभारंभ यानी कि यूँ कहूँ तो होलिका दहन का सबसे पहला जो है वो गढ़ के बाद में साले की होली जो कि सबसे विस्तृत है, सबसे विशाल का है होलिका दहन यहाँ होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास भी है। ये इतिहास हम आज की युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। आप देख पा रहे हैं किस तरह से अग्नि की ज्वाला जो है वो लहराते हुए आसमान की ओर ऊंचाइयाँ छू रही हैं। आइए जानते हैं क्या इतिहास यहाँ का है, कैसे शुभारंभ यहाँ हुआ था होलिका दहन का, क्या रियासत कालीन से यहाँ का जुड़ाव है। यहाँ ये है नाम साले की होली, जो साला सरवाणों की है। ये होली वाणिया, सेवक और व्यास जाति के लोग आते हैं और इस होली का दहन करते हैं। ये प्रसिद्ध साले की होली नाम से ही प्रसिद्ध है। ये सबसे बड़ी और सबसे ऊंची होली है और सारा ये चौक भी है, इतना बड़ा है कि हजारों आदमी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और ये होली जब से कम ये मेरे हिसाब से 500 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इसको चलाते हुए। कितनी जातियाँ बताइए आपने? व्यास है, रतानी व्यास, सेवक और दमानी, जैसे वो 3 जाति आती है और इनको यहाँ पूजा होती है। और एक वो आता है बाबा जी माथे पे लेकर आते हैं, उनसे पूजा करते हैं, फिर ये होली दहन करते हैं। होलिका दहन हो जाता है, इतनी जातियों का समावेश है। क्या यहाँ भी वो कहानी है कि इसके जो पैसे हैं उसकी शुरुआत कोई और जाति करती है, फिर धीरे धीरे सब देते हैं? नहीं, वो ये 3 जाति ही आती है जब इनकी होलिका दहन होता है और दूसरी जाति कोई नहीं करती है। और लगभग आज जो अपन होलिका दहन अपन ने किया वो किस मुहूर्त पे किया है? इसका होलिका दहन का कितने बजे किया? ये करीबन 9 बजे का है। 9 बजे के आसपास। तो दोस्तों 9 बजे के आसपास होलिका दहन हमारे यहाँ साले की होली में हुआ है। और इसी के साथ हमने आपको बताया कि 3 से 4 जातियाँ ऐसी हैं और भी सब जातियाँ ऐसे यहाँ रहती हैं, देखने के लिए आती हैं। और उसके बाद में हमारे यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, जैसे जितने भी युवा साथी जिनका विवाह हाल ही में हुआ है, उनका हमारे यहाँ ढूंढना भी होता है ना। इसके होता है व्यास जाति वालों का ढूंढना यहाँ होता है। बाकी अन्य जाति जैसे बारह जाति जो है वो बारेगवाड़ के चौक में होती है। व्यास जाति के जितने भी विवाह होते हैं वो यहीं वो करते ढूंढना करते हैं। बाकी और जाति 12 जातियों के होते हैं वो वहाँ बारेगवाड़ में होती है। कोई एक ऐसी जाति है जिसके यहाँ होलिका पे यानी होलिकाष्टक से लेकर के होलिका दहन तक खाना नहीं बनता, वो कौन सी जाति और क्यों नहीं बनता? वो जोशी जात है। ये अपने पोखरण के अंदर एक मोंडवा गांव है, वहाँ होली जग रही थी, उसमें वो जोशी जात का एक चक्कर काट रहा था। वो क्या है, होली के अंदर पड़ गया। तो उसकी माँ क्या है कि वो साग चमक रही थी, तो उन्होंने जाकर के कहा कि तेरा बेटा होली में पड़ गया है। तो माँ चमकती आकर के भागी और होली का दहन में कूद पड़ी और जाते जाते ये कहकर गई थी कि कोई भी चोट या जात जोशी है वो न तो छमका लगावे न पकवान बनावे। अभी भी उस मोंडवा गांव में उसकी वो है सती हुई है, वहाँ मंदिर है उसका। तो 8 दिन तक हमारे न तो साग चमकते हैं न पकवान बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते। हमारे ससुराल से आ जाता है, बच्चों के ससुराल से आते हैं, पास पड़ोस के आ जाए वो हम ले लेते हैं। हालुड़ी के दिन हम कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल दास जोशी है। कुछ और विस्तृत जानकारियां हैं जो हम महेश मास्टर जी से लेना चाहते हैं। मास्टर जी, लगभग 400-500 सालों से यहाँ होलिका दहन हो रहा है। किस तरह से कौन सी जाति है जो यहाँ संदेश लेकर के आती हैं, किस तरह से रियासत काल से हमारा ये जो होलिका दहन है वो जुड़ा हुआ है? संदेश लेकर के आती है। यहाँ के जो कुछ ब्राह्मण है वो भी जाते हैं और संदेश लेकर के आते हैं, फिर होली मनाई जाती है। राज्य सरकार द्वारा परमिशन दी जाती है। अच्छा। ऐसे वो लोग वो शीतला सप्तमी के दिन नागरण जी मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करके रात को घेवर निकालते हैं, फिर होली हमारे यहाँ चालू हो जाती है। आप साले की होली यानी साला से क्या मतलब है यहाँ? साले वंश की होली है ये जी। साले वंश में कई जाति आती है, उन जातियों के नाम से ये साले वंश है। साले वंश के नाम से होली है। साले की होली है। साले वंश में जैसे देखा जाए कौन कौन सी जाति आती है जो आपको ये याद हो? पूरी मालूम नहीं है, लेकिन जैसे सुन रखा है करनाड़ी, बिबाणी, द्वारकाणी, मोटा, ये कुछ जातियाँ हैं
साले वर्ष में आती है, साले वर्ष जी। और खास करके सबसे बड़ी होली यही होती है। सबसे बड़ी होली यही होती है। राष्ट्र के मतलब कि अपने यूँ कह सकते हैं कि जूनागढ़ के बाद में यही मनाई जाती है। और इसी के साथ हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि होली के अंदर जो लकड़ियाँ आती हैं उसकी शुरुआत कौन करते हैं? और मोहता लोग करते हैं। कौन करते हैं? मोहता। मोहता। उसके बाद में उसके बाद मोहल्ले वाले हैं वो इकट्ठे करके चलाते हैं। जी। और व्यास जाति की गेवर आने के बाद में होलिका दहन होता है। सबसे आगे व्यास ही होते हैं, सेवक व्यास, ये मिलकर के आते हैं गेवर लेके और होली जाते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप थोड़ा आगे आइए। और ये जो विस्तृत जानकारियों के साथ हम आपको बता देते हैं कि असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, विश्वास के साथ भक्ति की यहाँ जीत होती है। आप सब लोग जानते हैं ये एक पौराणिक कथा है जहाँ हिरण्यकश्यप नाम का एक क्रूर राजा अपने बेटे को इस बात के लिए प्रताड़ित करता था कि वो हरि का सुमिरन क्यों कर रहा है। तब उसी की बहन होलिका ने अपने भाई से कहा, मेरे पास में एक ऐसा वरदान है, एक ऐसी चादर है जिसको यदि मैं ओढ़ूं तो ये जो आग की लपेटें होती हैं उसमें मैं कभी जल नहीं सकती। तब भाई और बहन की बात के बाद में वे हिरण्यकश्यप इस बात के लिए संदेश देते हैं कि आप जाइए और सबसे विशालकाय लकड़ियों का एक झुंड बनाइए और अग्नि प्रज्वलित कीजिए, जिसमें होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के बैठती हैं। हाँ, प्रहलाद को लेकर के बैठती हैं और भगवान का इतना आशीर्वाद प्रहलाद पे होता है कि वो चादर जो है वो होलिका से हटके प्रहलाद पे आ जाती है और होलिका का दहन हो जाता है। होलिका उसी लकड़ियों के झुंड में जल जाती हैं और प्रहलाद जो हैं वो बच जाते हैं। और यही मान्यता है कि जब हम होलिका दहन करते हैं तब यहाँ एक बोल्टी का एक टुकड़ा लगाते हैं। बोल्टी का स्वरूप जो होता है वो भक्त प्रहलाद का होता है। जब होलिका दहन हमारे यहाँ किस जाति के द्वारा किया जाता है? व्यास जाति और सेवक जाति और वाणिज्य जाति। तो हर चौक में अलग अलग जातियों के द्वारा, यानी यूँ कहूँ तो बीकानेर जो कि पुष्करना ब्राह्मणों का सबसे बड़ा केंद्र है, उसके अलावा सब जातियाँ यहाँ रहती हैं। तो अनेकों अनेक चौकों में हर प्रकार की जातियों के द्वारा यहाँ होलिका दहन होता है। तो वो जो बोल्टी होती हैं उसको हटा दिया जाता है, यानी वो भक्त प्रहलाद का सूचक होता है। उसके बाद जो बुराई पे, यानी कि बात करें होलिका बुराई जो होती है उसका दहन कर दिया जाता है। पूरे दिन भर में बहनें अपने भाई की नज़रें उतारती हैं। जो गोबर से बने गंडे होते हैं उसको भी यहाँ जला दिया जाता है, इस बहाने कि भाई हमारे भाई पे वर्ष भर में जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की कोई बुराई है तो इसी होलिका के साथ उसका भी अंत हो जाए। और यही वो राख होती है, यही वो पावन राख होती है जिसमें चैत बदी एकम से हमारी बहन बेटियां जो होती हैं वो गणगौर का पूजन शुरू करती हैं। इसी राख के साथ वे पूजा का शुभारंभ करती हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं हूं अतुल्य, बीकानेर से न्यूज़ एंकर राजा सांकी, कैमरामैन सुरेश जोशी के साथ।